डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अरविंद राजभर से मंगवाई माफी, सुप्रिया श्रीनाथ ने कर दी खिंचाई। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4PM में आप सभी का स्वागत है। ओम प्रकाश राजभर ने कभी नहीं सोचा होगा कि बीजेपी के लोग उनके बेटे की इतनी फजीहत करेंगे कि उनको जगह जगह सफाई देनी पड़ेगी। जैसे एक सीट देकर बीजेपी वालों ने ओम प्रकाश राजभर को और सुभाषपा को खरीद लिया हो। जो कहा जाएगा सुभाषपा वही करेगी, एक गुलाम की तरह। अब बात माननी भी तो है, एक सीट जो दी है। बात अगर नहीं मानेंगे तो आप कहां जाएंगे? जी हां, आपको बता दें कि घोसी से उम्मीदवार और ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अरविंद राजभर को माफी मंगवाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, अरविंद राजभर एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें ब्रजेश पाठक अरविंद राजभर से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आधा झुको फिर मुंह भी नीचे झुकाओ। ब्रजेश पाठक के कहने के बाद अरविंद राजभर नीचे झुककर वहां मौजूद लोगों से आशीर्वाद लेते हैं। दरअसल मऊ में ब्रजेश पाठक ने एनडीए गठबंधन में शामिल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की प्रत्याशी अरविंद राजभर और बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ चुनाव जीतने की रणनीति तैयार की गई। ब्रजेश पाठक ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी अरविंद राजभर को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने की अपील की। इसी कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। इसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि बोलो ठीक है ना, तो कार्यकर्ता जवाब दे रहे हैं कि हाँ ठीक है। उसके बाद डिप्टी सीएम ने भोजपुरी भाषा में अरविंद राजभर की तरफ इशारा करते हुए कहा तो सब लोग आशीर्वाद दो इनके। उसके बाद कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाने लगे और तभी डिप्टी सीएम ने अरविंद राजभर को कहा कि आशीर्वाद लो। उसके बाद अरविंद राजभर को उन्होंने खड़ा करके आधा झुकने के लिए कहा और उसके बाद चेहरा नीचे झुकाने के लिए कहा। अरविंद राजभर ने घुटनों के बल बैठकर झुककर दोनों हाथों से वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद डिप्टी सीएम ने अरविंद राजभर का हाथ पकड़ा और भारत माता की जय के नारे लगाए। लेकिन कहा जा रहा है कि अरविंद राजभर ने माफ़ी मांगी है बीजेपी वालों से, कार्यकर्ताओं से। जिस तरीके से जब वो सपा के साथ थे उनके पिताजी सुभाषपा, तो उस वक्त बीजेपी को बहुत कोसते थे ये लोग। तो लोग कह रहे हैं कि उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। कह रहे हैं कि अब जब ये चुनावी मैदान में है, एनडीए की तरफ से प्रत्याशी हैं, तो बीजेपी वालों से माफ़ी मांग रहे हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर अरविंद राजभर की किरकिरी भी हो रही है। जी हाँ, हालांकि अरविंद का कहना है कि वो आशीर्वाद ले रहे थे। अब इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यह राजभर समाज का घोर अपमान है। बीजेपी ने अपने एक ब्राह्मण नेता ब्रजेश पाठक को भेजकर राजभर समाज के बेटे को घुटने पर बिठाकर बीजेपी के नेताओं से माफी मंगवाई। यही है संघ और बीजेपी का असली दलित पिछड़ा विरोधी चेहरा और उसके पीछे की घिनौनी मानसिकता। तो सुप्रिया श्रीनाथ ने किस तरह से हमला बोला वो आपने देखा। वहीं इस पूरे मामले में अरविंद राजभर ने सफाई पेश की है, क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। आज हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के सचिव उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आए हुए थे और आज पूरे जनपद के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। कार्यकर्ताओं से परिचयात्मक एक कार्यक्रम भी था। उसी कार्यक्रम में जोश भरते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा क्योंकि जीत को सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं के सहयोग की नितांत आवश्यकता है। और भाषण के ही बीच में जब सब निर्णय हो गया, जोश जुनून सारी चीजें जब आ गई, तो सारे कार्यकर्ताओं से हमने व्यक्तिगत तौर पर हमने आशीर्वाद की कामना की, क्योंकि मैं अच्छी प्रकार से जानता हूं मैं भी एक कार्यकर्ता हूं और जब कार्यकर्ता चाहेगा तभी कोई जीत सुनिश्चित कर पाएगा। कार्यकर्ता उत्साहित हों और जीत सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित हों। इसके लिए हमने सबसे पहले जब हमारा टिकट फाइनल हुआ था तो सबसे पहले अपने दादा दादी माता पिता का आशीर्वाद लिया था और उसके बाद आज हमने भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, कहीं न कहीं विपक्षियों के द्वारा तमाम मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही हैं कि उनसे माफी मंगवाया गया, तमाम तरह की बातें जो लोग कर रहे हैं, ये निराधार है। मेरा ये व्यक्तिगत तौर पर यह कहना है कि वो हम अपने कार्यकर्ताओं से आशीर्वाद की कामना कर रहे थे और मैं आशीर्वाद ऐसे ही मांगता हूँ। जब भी मैं कोई बड़ा कार्यक्रम करता हूँ, मेरे पार्टी का व्यक्तिगत जब रैली होती है, तब भी मैं अपने समर्थक अपने कार्यकर्ताओं के सामने जब स्वागत करने के लिए जाता हूं तो मैं उनसे झुक करके ही प्रणाम करता हूं। और जंग की शुरुआत हुई है घोसी लोकसभा में फतह करने का, तो आज डिप्टी सीएम साहब आए थे, संगठन के प्रभारी साहब आए थे
दोनों लोगों के सामने अपने अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं से आशीर्वाद मांगा और आशीर्वाद मांग करके जय श्री राम और जय सुहेल का उद्घोष हुआ और उसके बाद हम सभी लोग रण के मैदान में कूद पड़े। इस वीडियो को आप खंडन करते हैं, माफी नहीं मांगते? टोटल मैं खंडन करता हूं। मैं बताया ना आपसे कि विपक्ष के पास अब कुछ बचा नहीं है। विपक्ष अभी तो ये शुरुआत है, बहुत सारी चीजें वो हमारे कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ने के लिए, हमारी एकता को तोड़ने के लिए, जो हमारे कार्यकर्ताओं में आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने सहयोग, समन्वय और सामंजस्य का एक जो जोश दिया है, कहीं न कहीं इसका खंडन करने के लिए विपक्षी कोई भी चाल चल सकता है। तो ये जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, मैं इसका टोटली खंडन करता हूं। मैं एक कार्यकर्ता हूं और अपने एनडीए के कार्यकर्ताओं से मैंने आज आशीर्वाद प्राप्त किया है और आशीर्वाद लेकर के मैं क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूं और क्षेत्र का भ्रमण करते करते वो दिन भी आएगा 1 जून, सभी लोग मिलकर के चुनाव निशान छड़ी का बटन दबाएंगे और 4 जून को वही नारा लगेगा, अब की बार 400 पार, यूपी में 80 की 80। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। विकास चौरसिया लिखते हैं कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर से बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं के पैरों में गिरवाकर माफी मंगवाई। पिछड़े वर्ग की यही इज्जत है भाजपा गठबंधन में। राम आवध यादव लिखते हैं कि माफी नहीं बल्कि घुटने के बल झुकाकर एहसास दिला रहे हैं कि उनकी और उनके समाज की क्या हैसियत है उनके सामने, और सच भी है। भले ही अरविंद राजभर मंत्री जी के बेटे हों, परंतु ब्रजेश पाठक जी के सामने तो हैसियत छोटी ही है। गुलामी की नई शुरुआत है। जिस समाज ने सर उठाना ही सीखा था, फिर से उससे झुका दिया गया। सैयद मोहम्मद शुमान लिखते हैं कि राजभर समाज के बड़े नेता हैं ओपी राजभर। उनके बेटे इस बार घोसी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद राजभर से बीजेपी के स्थानीय नेता नाराज थे। ब्रजेश पाठक ने ओपी राजभर के बेटे को घुटने के बल बैठाकर जमीन तक झुककर बीजेपी नेताओं से माफी मंगवाई। ये पूरे राजभर समाज का अपमान है। तो वो तो कह रहे हैं कि अरविंद राजभर की वो आशीर्वाद ले रहे थे, लेकिन तमाम लोग हैं वो ये कह रहे थे कि जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनसे, यानी कि अरविंद राजभर से बीजेपी कार्यकर्ताओं से माफ़ी मंगवाई और अरविंद राजभर ने झुककर बीजेपी कार्यकर्ताओं से माफ़ी मांगी। और लोग कह रहे हैं कि ये जो है राजभर समाज का अपमान है। जिस तरीके से सुप्रिया श्रीनित ने कहा कि ये पूरे राजभर समाज का अपमान है। तो इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष की तमाम अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। ऐसे तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए 4PM के साथ।